एक तरफ पूरा देश 22 जनवरी को रामलला के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ है, दूसरी तरफ इंडी वाले अभी भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रोकी जाए। इस पर रोक लगाने के लिए बाकायदा ये 3 तर्क भी दिए जा रहे हैं। 1. अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 2. 22 जनवरी को ही क्यों जरूरी था। 3. चुनाव की वजह से भाजपा जल्दी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। तो अब जनता के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन तर्कों में कितना दम है, क्योंकि सवाल हमारे आराध्य प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। तो पहला तर्क है अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। सवाल उठता है कि क्या किसी मंदिर का निर्माण पूरा हुए बिना ही देवी या देवता की प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रों के अनुसार गलत है। तो जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार देश में किसी मंदिर का बिना निर्माण कार्य पूरा हुए ही प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इससे पहले भी कई बड़े मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही की जा चुकी है। उदाहरण के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल सोमनाथ मंदिर को ही ले लीजिए। 11 मई 1951 को कांग्रेस के शासनकाल में ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, इसलिए क्योंकि पीएम नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में सोमनाथ मंदिर जाने से मना कर दिया था। राजेंद्र प्रसाद ने जब प्राण प्रतिष्ठा की तब सोमनाथ मंदिर का निर्माण अधूरा था। ये पूरी तरह बनकर तैयार हुआ 13 मई 1965 को, यानी कि करीब 14 साल बाद। तो अगर ये गलत है तो कांग्रेस ने इस पाप को कैसे अपनी सरकार में होने दिया था, और अगर नहीं तो यानी कि आज भी ठीक हो रहा है। मोदी विरोधियों का दूसरा तर्क है 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों। दरअसल 22 जनवरी की ही तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि इस दिन शुभ योग बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक श्री राम का जन्म इन्हीं शुभ मुहूर्त के दौरान हुआ था, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन चुना गया है। लेकिन सनातन को डेंगू मलेरिया समझने वाले विरोधियों को ये बात कहां समझ आने वाली है। इनका तीसरा तर्क है चुनाव की वजह से भाजपा जल्दी कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर भाजपा चुनाव की वजह से जल्दी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा कर रही होती तो अभी क्यों करती। आराम से 2 महीने बाद मार्च अप्रैल में करती, जब लोकसभा के चुनाव सर पर होते। तब तो शायद बीजेपी को और ज्यादा फायदा मिलता। हाँ, लेकिन अगर इनको लगता है कि बीजेपी जल्दबाजी कर रही है तो क्यों नहीं जल्दी में रहेगी उन भगवान राम के लिए, जिनको कई दशकों तक बारिश की टपकती बूंदों के बीच टेंट में रहना पड़ा। खुद 40,000 रुपए से ज्यादा की टी-शर्ट और लाखों के बैग लेकर घूमने वाले ये नेता उस दर्द को क्या समझेंगे, जब प्रभु राम को साल में ही एक जोड़ी कपड़े में गुजारना पड़ता था। यही नहीं, खुद पीएम आवास से भी बड़े घर में रहने वाले कांग्रेसी उन प्रभु श्री राम के दर्द को क्या समझेंगे, जिनको 28 साल तक उस तीरपाल में रहना पड़ा, जिसे बदलने तक के लिए कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था। इसलिए इन राम विरोधियों को अगर लगता है कि भाजपा जल्दी में है तो हाँ है जल्दी में, क्योंकि देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अब और अपने आराध्य को टेंट में नहीं देख सकते।